हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस दिन मैंने मोमोज बनाए थे ब्रेड के, और माँ बेटी ने हम दोनों ने मिलकर ही खत्म कर लिए थे। तो बाकी लोगों को शिकायत रह गई कि तुमने अपनी रसोई में ये नई चीज बनाई और हमें नहीं टेस्ट कराई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दूसरी नई चीज बना के खिलाती हूँ आपको। तो उसके लिए मैंने आज बनाई डम्पलिंग। तो डम्पलिंग बनाने के लिए मैंने दो तरह की कैबेज ली, एक रेड वाली कैबेज ली और एक ग्रीन कैबेज ली। इन दोनों को मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया और फिर धीरे धीरे करके इनके पत्ते निकाल लिए। पत्ते हमें साबित बड़े बड़े पत्ते ही निकालने हैं, तो ध्यान से बहुत धीरे से निकालना, क्योंकि बहुत टाइट चिपके हुए होते हैं ये। तो बस धीरे धीरे करके मैं सारे पत्ते निकाल लेती हूँ इनके। और एक काम आप और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पूरी कैबेज को एक बार स्टीम कर लो तो पत्ते निकल जाते हैं, पर मैंने बिना स्टीम करे हुए निकाले और उसके बाद में पानी बॉईल करके एक बर्तन में और इन्हें स्टीम करने के लिए रख दिया। बस बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, क्योंकि बहुत पकाने तो है नहीं, बस हल्का सा इनको हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा सॉफ्ट सा कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि फिर मोड़ने में ये फटेंगे। तो जब ये मेरे 2-3 मिनट ही मेरे लगाए, मैंने इसमें उबालते हुए पानी में डाले, तभी ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से ये पक गए जितने मुझे पकाने थे। बस इनको थोड़ी सी देर एक बार दो बार और चलाया मैंने, और फिर उसके बाद में मैंने एक बर्तन में ठंडा पानी करके रखा हुआ है, तो उसी में मैं इसके साथ साथ ही इसको निकाल करके डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया से ट्रांसपेरेंट से होकर के पक गए हैं, लेकिन अभी कुकिंग प्रोसेस चल रही है। उसको कम करने के लिए फटाक से मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उतनी देर में मैं दूसरी तैयारियां करती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी कैबेज काट के चॉपर में डाल के इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। मैंने और भी सब्जियां जैसे गाजर और शिमला मिर्च भी डाली है, तो उनको भी इसी तरीके से चॉपर में डाल करके मैं चॉप कर लेती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से इसको एक लाइक का बटन और दबा दीजिए और साथ के साथ शेयर कर लीजिए। और हाँ, आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया, लेकिन आप एक काम भूल गए, आपने जो बेल आइकन था उसको प्रेस नहीं किया, उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो उससे आपको मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहेंगे नई नई रेसिपीज को। रेसिपीज तो वही हैं, बहुत सारी आपने हर चैनल पे देखी होंगी, लेकिन थोड़ी सी अलग हट करके नए तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इसमें डालने के लिए मैंने 2 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा जीरा लेके क्रश कर लिया, और फिर उसमें एक फ्राई पैन चढ़ा के कढ़ाई चढ़ा के उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच करीब तेल डाला, और फिर ये जो क्रश करके लहसुन और जीरा डाला था उसको मैं भून लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने गाजर, पत्ता गोभी थोड़ी सी और शिमला मिर्च काट करके तैयार की थी। बस उसी की तैयारी है ये। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा प्याज, एक प्याज चॉप किया था मैंने, तो वो प्याज डाल देती हूँ। मीडियम साइज का प्याज लिया, बहुत ज्यादा प्याज बड़ा नहीं लेना है आपको। तो बस उसको डाल करके और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा गुलाबीपन आ जाए इसमें, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको। तो जब ये हल्का हल्का सा फ्राई होने लग जाएगा, तभी हम इसमें अपने मनपसंद मसाले डाल सकते हैं। तो मनपसंद मसालों में तो भाई सबसे पहले आती है लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, और मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाला है। जबकि बेटी चिल्ला रही थी, कह रही थी आप चाहे चाइनीज बनाओ चाहे कोई भी डिश बनाओ, आप हल्दी जरूर डाल देती हो, हल्दी मत डाला करो। तो आप अपनी मर्जी से अगर चाहें तो हल्दी स्किप कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार डाल दीजिएगा। और भाई धनिया की पत्ती भी हम लोग तो डालते हैं, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं। आपको धनिया की पत्ती मर्जी है तो डालिएगा, और नहीं तो मत डालिएगा। फिर सारी सब्जियां जो चॉप करके रखी थी वो एक एक करके डालकर और मीडियम गैस पर इनको धीरे धीरे भूनते हुए पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये बिल्कुल पक करके तैयार हो जाते हैं। ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला, और भी आपके पास इस तरह के जो चाइनीज फ्लेवर की चीजें रखी हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा सोया सॉस जरूर डालिएगा। सोया सॉस डालना मत भूलिएगा। विनेगर, सोया सॉस, ये चीजें जो है इसमें इसका टेस्ट को थोड़ा सा और निखारती हैं। तो मैंने 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डाला है, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस भी डाला है। तो वो चिली सॉस डालने से थोड़ा सा चटपटापन सा, तीखापन सा आ जाता है। नहीं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट करके, लेकिन हरी मिर्च फिर मुंह में आती है। और ये जो चिली सॉस हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा तीखापन, और अलग से एक साउथ इसका चाइनीज वाला जो मैक्सिकन डिश या चाइनीज डिश जो भी आप बनाते हैं उसका अलग से इसमें फ्लेवर आता है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो ये चीज़ें पहले बिल्कुल ही नहीं खाई जाती थी, लेकिन अब सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये इस तरह से करके आपने भून लिया, और इधर मैंने क्या किया, जो ये पत्ते थे उनको बाहर निकाल के रख लिया था।
फिर बैम्बू टिश्यू जो है मेरे पास में बहुत जल्दी सोख लेता है पानी को, तो उसी से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा करके सारे पत्ते पोंछ लिए जिससे पानी उनका निकल जाए। और फिर जो फिलिंग बनाई थी तो फिलिंग बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि फिलिंग को ही सब्जी की तरह से आप यूज़ करके रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। बस इसमें पत्तों में फिलिंग कर करके एक साइड में रखते गए। पहले सारे पत्ते एक ही तरह से सब पहले फिल करके तैयार कर लेंगे। एक हरा पत्ता, एक रेड वाला पत्ता जो पर्पल सा कलर, मैं तो पर्पल ही कलर बोलती हूँ इसको, पर बच्चे कहते हैं ये पर्पल कलर नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है जो भी आप इसको बोलो वही कलर की कलरफुल जो वेजिटेबल है आपकी, कलरफुल वाला आपका जो कैबेज है वो ले लेते हैं। तो एक एक करके हम दोनों तरीके के पत्तों को बना लेते हैं। इसी तरह से सारी फिलिंग हम कर लेंगे जितनी भी हैं। और अगर गेस्ट आ जाए तो अभी आपके पास में ऐसी कैबेज पूरी भरी हुई रखी है तो आप जितनी भी चाहे बना सकते हैं। बस उधर वो मैंने बना के तैयार किया, इधर दूसरा तरफ मैंने गैस पर फ्राई पैन चढ़ाकर आधा चम्मच तेल डाल करके और उसको सारे पूरे फ्राई पैन पे फैला दिया चिकना करने। वैसे तो नॉन स्टिक है, चिकने की करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहे तो तेल स्किप भी कर सकते हैं, पर वही आदत वाली बात तो मैंने इसलिए उसको तेल डाल दिया है। और फिर एक एक करके डम्पलिंग सारे इस पे लगा देती हूँ मैं। गैस बिल्कुल स्लो पे रखी हुई है मैंने, गैस तेज नहीं रखी है इस समय, क्योंकि अभी मैं इसमें सेटिंग कर रही हूँ। जब से सेटिंग हो जाएगी तब गैस को मीडियम कर देंगे, तेज़ गैस नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी। बस सारे डम्पलिंग्स जितने इसमें आ जाए एक बार फ्राई पैन में, बस उतने डम्पलिंग मैं इसमें सेट कर देती हूँ। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी लिया एक बर्तन में और उसमें से थोड़ा सा छींटा लगा दिया इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये स्टीम में ही कुक करने हैं, इसको ऑयल में नहीं फ्राई करना है। और जब पानी छींटा लगा दिया उसके बाद में ढक्कन से कवर करके 2 से 3 मिनट तक इसको स्लो गैस पर पका लेते हैं। वैसे तो पके ही हुए हैं पत्ते, लेकिन इसमें और भी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल पैक होकर के पक जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कलर आया है इनका पक करके। अब इन्हें खा करके देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ में मैंने डिप तैयार किया है, तो डिप की अगर आप रेसिपी कहेंगे तो फिर मैं वो डिप की रेसिपी भी डाल दूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डम्पलिंग आपने बनाए तो कैसे लगे, और डिप की रेसिपी आपको चाहिए तो फिर लिख करके बताइएगा, तो मैं डिप की रेसिपी बता दूंगी। बहुत ही आसान है और घर पर ही तैयार होती है, कोई भी बाजार की चीज़ नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।